आज शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एमएस वर्ड किस तरह से यूज करना है, उसका यूजेबल कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ। दोस्तों शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा एमएस वर्ड है उसका यूज क्या है, कहाँ पर हम यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, बहुत लोगों माइंड में आता है कि हम एमएस वर्ड क्यों करें, इसका कहाँ बेनिफिट है, कहाँ पे यूज है। तो दोस्तों ये बता देते हैं कि जितना भी चीज़ें यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर, आपने देखा होगा कोई बुक्स डिजाइनिंग होती है वो एमएस वर्ड के अंदर होता है, या क्वेश्चन पेपर डिजाइन होती है वो भी हमारा एमएस वर्ड के अंदर होता है, या कोई लेटर्स होते हैं जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेटर लिख के देना होता है वो भी हमारे एमएस वर्ड के अंदर बनता है। न्यूज़पेपर, बहुत सारे तरीके के फॉर्मेटिंग जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे एमएस वर्ड में मिलते हैं। तो दोस्तों आज शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि एमएस वर्ड ओपन करने के तरीका क्या है। एमएस वर्ड ओपन करने के तरीका है, उसका एक शॉर्ट की होता है विंडो प्लस आर। अगर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर विंडो बटन दिख रहा हो तो आपको विंडो बटन प्लस में साथ में हमें आर प्रेस करना है। दोस्तों विंडो प्लस जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रन कमांड। दोस्तों रन कमांड के अंदर आपको टाइप करना है विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाता है एमएस वर्ड का। दोस्तों एमएस वर्ड ओपन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि या तो आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें पैराग्राफ्स याद है तो आप खुद से टाइप कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको पैराग्राफ लेना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, आप उसमें टाइप करिए इक्वल आर ए एन डी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा पैराग्राफ्स के बारे में। दोस्तों इसमें तरीके और भी हैं। अगर आप पैराग्राफ चाहें कि आपको ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ से 6 पैराग्राफ टाइप करेंगे तो आपको टोटल 6 पैराग्राफ यहाँ पे आएगा। दोस्तों कर्सर आपको बाहर रखना है, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए तो टोटल हमारे 6 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो यहाँ तो हमें टोटल 6 नहीं रखना है, हमें यहाँ छोटा सा पैराग्राफ रखना है। दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपने पैराग्राफ लेकर और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड करना शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा मेनू बार कौन सा होता है और अप एरो और डाउन कर्सर कौन सा होता है। दोस्तों मेरा अगर माउस का कर्सर दिख रहा हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो माउस है ये सारे के सारे मेनू टूल्स होते हैं, जो इसके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों ये हमारा होता है कर्सर। आप इसे नीचे डाउन कर्सर मूव करना चाहें, अप कर्सर मूव करना चाहें तो आप यहाँ से आसानी से मूव कर सकते हैं। और नीचे जो हमारा होता है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। दोस्तों शुरुआत करने से पहले चीज़ें हम शुरू करेंगे कि कोई भी चीज़ यूज करना है, कोई भी ऑप्शन यूज करना है तो यूज करने के लिए हमेशा ध्यान रहे कि कंट्रोल ए करना है, यानी CTRL-A। अगर आपके सिस्टम के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर CTRL बटन होगा तो CTRL-A कर दीजिए ताकि ऑल सेलेक्ट हो जाए। जब माउस से आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है होम मेनू। होम मेनू के अंदर हम शुरुआत करेंगे कि हमारा जो कट ऑप्शन है उस कट का क्या यूज है। दोस्तों कट का यूज है कि जब हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये हमारा डेटा यहाँ से हट जाता है। आप इस डेटा को जहां भी आप रखना चाहें तो आप वहां आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे दोबारा पेस्ट करना चाहता हूँ तो दोस्तों आपको पेस्ट ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कट का काम होता है कि आप यहाँ से हटाकर कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, या किसी और फाइल्स होंगे तो आप उसमें आसानी से जाकर पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कॉपी का क्या यूज है। दोस्तों कॉपी नॉर्मली होता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ से कॉपी करके और आप नीचे पेस्ट करना चाहें तो आप इसे नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप इस पैराग्राफ को, नॉर्मल टेक्स्ट है, आप इस नॉर्मल टेक्स्ट को इसे पिक्चर में कन्वर्ट करना है। दोस्तों पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है कि कंट्रोल-A करके आपको यहाँ से आप कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इस पेस्ट के अंदर एक छोटा सा कर्सर आ रहा होगा, आप कर्सर पे क्लिक करके
इसके अंदर ऑप्शन आता है पेज स्पेशल। वो आपसे पूछता है दोस्तों, ये पिक्चर को आप किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, HTML फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। दोस्तों हमें यहाँ करना है पिक्चर फॉर्मेट, क्योंकि हमें अपना पैराग्राफ को पिक्चर में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे पिक्चर कन्वर्ट किया, ओके कर दिया। दोस्तों अब चेक करेंगे तो ये जो हमारा पैराग्राफ है वो पिक्चर में है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ पिक्चर में कन्वर्ट करना। और भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर दोबारा से मैंने CTRL यानी कंट्रोल बटन प्रेस करके और दोबारा से हम इसके अंदर जाते हैं। आप इसे कॉपी करके, ये जितने दोस्तों ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारा का सारा पेस्ट का ही होता है, कुछ भी अलग डिफरेंस नहीं होता है। पेस्ट डिफॉल्ट, इसके अंदर कोई सेटिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में ध्यान नहीं देना है, हमें अब आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है कि जैसे आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि इसको यूज कैसे करें। तो यूज करने से पहले दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जाकर कोई स्टाइल सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट आ गया, मुझे किसी एक पार्टिकुलर वर्ड पे हमें इसे अप्लाई करना है। तो पार्टिकुलर वर्ड पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों करना क्या है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है। फॉर्मेट पेंटर जाने के बाद आपको लगता है कि कौन सा टेक्स्ट है जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, दोस्तों उसे आपको सिलेक्ट करना है। माउस के थ्रू आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उस माउस को छोड़ेंगे, वहाँ देखिए टेक्स्ट जो है हमारा स्टाइल अलग हो गया, यानी वहाँ पे हमने फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया। दोस्तों इसी तरह से जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहें, किसी भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहें, तो आप इसे आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मुझे सारे टेक्स्ट पे सेम अप्लाई करना है। तो सारे टेक्स्ट पे अप्लाई सेम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा टेक्स्ट फॉन्ट में। आप इसमें कोई भी चीज आप सेम अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अब इस टेक्स्ट का साइज हमें बड़ा करना है, हम इसे बड़ा कैसे करें। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मेट के बगल में ये साइज होता है। दोस्तों देख रहे हैं साइज। अब क्वेश्चन आता है कि साइज क्या 72 तक ही लास्ट होता है? नहीं दोस्तों, 72 तक नहीं होता है। इसकी एंडिंग जो साइज होता है वो होता है 1638। उससे आप ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि 1638 चाहिए तो आप यहाँ 1638 टाइप कर दीजिए। दोस्तों अगर 1639 करेंगे तो उससे ज्यादा का हम साइज नहीं दे सकते। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर मस्ट बिटवीन 1 एंड 16, यानी 1638 तक लास्ट है, इससे हम ज्यादा नहीं दे सकते। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपको साइज लास्ट 1638 तक दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे भी नॉर्मल रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जितने भी हम फॉर्मेट्स पे काम कर रहे हैं अभी, अब इससे हम थोड़ा सा साइज छोटा करना चाहें, हम तो साइज यहाँ से भी छोटा कर सकते थे। दोस्तों एक और ऑप्शन होता है जिससे हम आसानी से छोटा कर सकते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कि इससे आप छोटा भी कर सकते हैं और इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों का काम सेम होता है। अब अगला ऑप्शन आता है कि मान के चलिए आप पैराग्राफ टाइप अपने किया और गलती से वो सारे पैराग्राफ स्मॉल में हो गए, बट मुझे तो कैपिटल में चाहिए सारे। तो दोस्तों आप इसे डिलीट तो कर नहीं सकते। तो इसके एक आसान तरीके है कि आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज केस। चेंज केस ऑप्शन ये होता है कि आप उसे लोअर में करना चाहें, कैपिटल में करना चाहें, या मतलब जैसा भी आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना है अपर। मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे टैग्स हैं सबको मैंने अपर में चेंज कर दिया। आप चाहे तो कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा पैराग्राफ का स्टाइल। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम सारे पैराग्राफ को नॉर्मल रखना चाहते हैं, जैसे हमारे पहले पैराग्राफ था। तो उसे यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जैसे आपने स्टार्टिंग में अपने पैराग्राफ का फॉर्मेट लिया हुआ था उसी फॉर्मेट में वापस आ जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कि हमारा जो टैक्स है
अब ये देख रहे हैं सारे के सारे हमारे बोल्ड इटैलिक करना हो, टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट करना हो तो आप बोल्ड कर दीजिए, टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना है तो आप इसे इटैलिक करके यहाँ पे अंडरलाइन देना हो तो उसको अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके एक आसान तरीके है कि अंडरलाइन के साथ में और भी अंडरलाइन चाहिए तो आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आपने डबल अंडरलाइन यूज किया, मैं चाहता हूँ कि इस डबल अंडरलाइन के अंदर एक कलर भी होना चाहिए, तो दोस्तों आसानी से आप कलर देने के लिए आप बस आप इस पर क्लिक करिए साइड पॉइंट पे, और क्लिक करने के बाद अंडरलाइन कलर में जाना है और इसमें जो भी आपको कलर देना है बस आप उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं ये अंडरलाइन आ गया, तो आप इस तरीके से अंडरलाइन दे सकते हैं। आपको अगर हटाना होगा तो वापस इसी में क्लिक करके आपको हटाना होगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट टू, कि इसका यूजेबल क्या है। दोस्तों स्टेट टू में होता है क्या है कि जैसे आपने कोई पैराग्राफ गलती कर दिया है, उसमें मिस्टेक्स वर्ड्स हैं बट में उसे डिलीट तो कर नहीं सकते, तो उसका एक आसान तरीका होता है कि जो पैराग्राफ लगता है कि आपको गलत है तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, उस पर एक लाइनिंग दे देना है। इससे ये पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था ये हमारा गलत था। तो दूसरे से तो का यूज होता है कि आप किसी पैराग्राफ को गलत साबित करना चाहें तो आप यहाँ से लाइनिंग करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ गलत है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि बहुत लोगों का मन में आता है कि यार फार्मूले कैसे बनाएं, किसी तरह का अगर फार्मूले तैयार करना हो तो हम ऐसे कैसे यूज करें। तो दोस्तों एक आसान तरीका है, आप इससे क्या करेंगे, सबसे पहले आप तैयार करिए फार्मूले, जैसे कि मैंने a प्लस पी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये पावर अगर ऊपर आपको देना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पावर हमारा ऊपर देगा, और आप नीचे पावर देना चाहें तो आप इसे नीचे दे सकते हैं। तो दोस्तों मैथमेटिकल्स इतने काम अगर करने हो तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है कलर्स में तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे जो पैराग्राफ्स में उसमें पैराग्राफ्स के लाइनिंग में हमें कलर देना है तो दोस्तों आप इस तरीके से दे सकते हैं। या आप टेक्स्ट अपने जो टाइप की आप चाहते हो उस टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो दोस्तों ध्यान रखें कंट्रोल ए करके पहले सेलेक्ट करना होगा, तब आप टेक्स्ट पे कलर अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप टेक्स्ट पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दिख रहा है कि आप टेक्स्ट पे कलर अप्लाई कर दिया, बट आप इसे वापस नॉर्मल चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपको वहीं करना होगा क्लियर फॉर्मेटिंग, बट पैराग्राफ का कलर जो है वो तो नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि उस पैराग्राफ को कलर को हटाने के लिए वापस उसी हमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाना है और वहां पे आपको दोस्तों करना है नो कलर, तो जितने भी हमारे पैराग्राफ में कलर्स होते हैं वो हट जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कि कभी भी हम कोई चीज़ें काम करते हैं जैसे रिज्यूम बनाते हैं या कोई फॉर्मेटिक्स बनाते हैं तो दोस्तों उसमें ऑप्शन आता है कि हम ये बुलेट्स का यूज क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन ये आता है कि नहीं मुझे इस बुलेट्स में यूज नहीं करना है, इसके अलावा मुझे बुलेट्स की जरूरत है। तो दोस्तों उसके लिए हमें करना क्या है कि डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना है। डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाने के बाद इसमें आपको दोस्तों बहुत ऑप्शन आएंगे। आप उसको सिंबल में देना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत तरीके का आपको सिंबल मिल जाएंगे, आपको जो भी यूज करना है आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। लगता है कि जो आपको यूजेबल है आप उसे सिलेक्ट करके आप आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर्स में चाहिए तो आप पिक्चर में भी ले सकते हैं। अब इस पिक्चर फॉर्मेट्स में जितना ऑप्शन देख रहे हैं आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे पिक्चर आ गया। दोस्तों एक चीज और ऑप्शन है कि अगर हम इसमें पिक्चर दिया है, हम चाहते हैं कि अपने ही पिक्चर्स को एक छोटा सा पिक्चर्स बनाना है, तो दोस्तों कैसे यूज करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आपको करना क्या है कि उसके लिए फिर दोबारा न्यू डिफाइन बुलेट्स में जाना है और जो आपने पिक्चर पे क्लिक किया था उसके नीचे दोस्तों देखेंगे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में कहता है कि आपको कौन सा पिक्चर्स यूज करना है। अब जैसे दोस्तों हमारे डेस्कटॉप में कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं, मैं उस पिक्चर्स को ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने उससे ओपन ऐड कर दिया। तो दोस्तों वहाँ पे देखेंगे तो जो फर्स्ट पिक्चर्स है यहाँ पे आ गया, और आप इसे जैसे ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों
यहाँ पे उसी ही पिक्चर्स को हमने एक बुलेट बना कन्वर्ट कर दिया। तो है ना मजेदार दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो आप नंबरिंग में भी आसानी कर सकते हैं। ये सारे आपके नंबर्स टैक्सेबल अल्फ़ाबेट्स में कर सकते हैं। डिफाइंड फॉर्मेट्स में होता है कि अगर इसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत तरीके के फॉर्मेट्स हैं, आप लेना चाहें तो आप इससे आसानी से ले सकते हैं। जो भी आप यूज करना चाहें उससे बस आप ओके कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम बुलेट्स वगैरह यूज कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जितने भी हमारे पैराग्राफ्स हैं अगर उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि हमें इसे राइट साइड में थोड़ा सा सेट करना है तो दोस्तों आप इसे राइट साइड कर लीजिए। अगर आप इसे लेफ्ट साइड में सेट करना चाहें तो आप लेफ्ट साइड सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करने के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मुझे इस फॉर्मेट को नॉर्मल रखना है तो हमने यहाँ पे नॉन कर दिया, बट हेडिंग है वो सेम है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि शॉर्ट का हमारा क्या यूज है। दोस्तों शॉर्ट का यूज है सिंपल, आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कोई ए वर्ड टाइप किया, आपने बी सी और डी आपने टाइप किया। शॉर्ट का यूज होता है कि कभी कभी टेक्स्ट को हमें असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहे तो असेंडिंग मतलब होता है कि ABCD। दोस्तों अगर आप उसे डिसेंडिंग कर देते तो उसी का अपोजिट यानी उल्टा हो जाता है। तो जैसे आप उसे ओके करेंगे तो दोस्तों आप देखिए DCBA हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। आप उसे असेंडिंग में करना चाहे डिसेंडिंग में, तो दोस्तों हम यहाँ पे असेंडिंग रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम पैराग्राफ्स को एक सिंबल देना चाहते हैं, एंडिंग सिंबल्स। तो उसके लिए आपको हाइड शो सिंबल करने हैं। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हर एक पैराग्राफ के एंडिंग में सिंबल आ रहा है, बट दोस्तों इसका कहीं यूज नहीं है तो इसे आप यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं पे लगता है कि हमें यूज करना चाहिए तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से हटा दिया इसको। अब आप चाहते हैं कि हमें पैराग्राफ को यार लेफ्ट में रखना चाहिए, सेंटर में रखना चाहिए, तो दोस्तों आसानी से रख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको राइट करना है तो आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से आप स्टाइल में रख सकते हैं। बट क्वेश्चन एक रहता है कि हमने तो यार पैराग्राफ तो ले लिया, बट ये पैराग्राफ आगे पीछे आ रहा है, एक बराबर तो नहीं आ रहा है, हमें इसे एक बराबर करना है। तो दोस्तों उसके लिए एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे आप यूज करेंगे तो जो भी हमारे पैराग्राफ्स है वो एक बराबर आ जाएंगे। तो है ना कमाल का चीज, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपका मन में होता है कि यार इसके बीच में थोड़ा सा पैराग्राफ गैपिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों पैराग्राफ गैपिंग देने के लिए आपको करना क्या है, पैराग्राफ में लाइनिंग में स्पेस में जाना है। दोस्तों आप इसे ज़्यादा करना चाहें आप ज़्यादा कर दीजिए और इसे कम करना चाहें कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यूज करना चाहें तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आते हैं कि दोस्तों कि पैराग्राफ्स के अंदर थोड़ा स्पेसिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे रिमूव करके नॉर्मल में करना चाहें तो नॉर्मल में कर सकते हैं, या 1 में रखना चाहें दोस्तों 1 में भी रख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि पैराग्राफ्स के अंदर थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो आप कलर देना चाहें तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, अब इसमें मैं कलर दे रहा हूँ तो देखिएगा पूरे पैराग्राफ में कलर आ रहे हैं, बट जब हम यहाँ पे यूज कर रहे थे तो सिर्फ पैराग्राफ के लाइनिंग में कलर आ रहे थे। तो दोस्तों दोनों में फर्क बस इतना ही है कि पूरे कलर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कभी कभी हमें बुलेट्स की भी जरूरत पड़ता है, तो बुलेट्स आप यूज करना चाहें तो मैंने आपको बुलेट बता दिया है। अब लेते हैं बॉर्डर। दोस्तों बॉर्डर लेने के लिए आपको आसानी से बहुत सारे तरीके का बॉर्डर है। जैसे आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारे जगह बॉर्डर्स आ जाएंगे। आप इसके अंदर लाइनिंग, जैसे कि हमें यहाँ बॉर्डर यूज नहीं करना है तो दोस्तों आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें एक नीचे लाइनिंग देना है तो लाइनिंग देने के लिए आपको करना क्या है, ऑरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल करना है। ऑरिजेंटल लाइन क्या करता है, एक लाइन हमें दे देता है। अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रहे कि ओरिजेंटल लाइन पे हमें वापस क्लिक करते जाएंगे तो वो बार बार आता रहेगा। तो दोस्तों आपको करना है क्या है, इसको कंट्रोल जेड से बैक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि मैं इसे नॉर्मल रखना चाहता हूँ, मुझे इस पे कलर नहीं चाहिए पैराग्राफ के ऊपर। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आप यहाँ जाकर
नो कलर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे फॉर्मेट अप्लाई हुए सारे के सारे वो नॉर्मल हो जाए। अब आते हैं दोस्तों आगे स्टाइल्स में। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे कि सब बहुत तरीके के स्टाइल्स आ रहे हैं। आप इनमें सारे स्टाइल लेना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इसके अंदर और भी फॉर्मेटिंग स्टाइल देना चाहें तो दोस्तों यहाँ से आप अपने तरीके से दे सकते हैं। 2 या 3 का अलग अलग तरीके का हमारे फॉर्मेट्स हैं। दोस्तों अगर कलर देना चाहें तो आप इस तरीके का कलर चेंज कर सकते हैं। जब फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था हमारा पैराग्राफ के अंदर अगर स्पेसिंग देना है तो आप दोस्तों इस तरीके से स्पेसिंग भी दे सकते हैं। और सेट डिफॉल्ट होता है कि अगर बाय डिफॉल्ट में अगर इसको चेंज करना चाहें तो दोस्तों आप आसानी से डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमारा फाइंड का क्या यूज है। दोस्तों कभी क्या चीजें होता है कि वर्ड ढूंढने में हमें बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताएं कि योर वर्ड कहाँ पे है तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। बट उसके आसान तरीके के फाइंड में जाकर दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल कोई भी पैराग्राफ लेने से पहले इसको सारे वर्ड को हटा दीजिए और यहाँ पे आप टाइप करिए योर। देखिए दोस्तों अगर आपको येलो कलर आ रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि जितनी भी जगह हमने योर वर्ड है वो सारे जगह आपके योर वर्ड को हाईलाइट कर दिया। तो देखिए कितना इजी है इसे ढूंढने में। तो फाइंड का यूज होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहें तो आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब बात आता है कि हम टेक्स्ट ढूंढ लिए, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को चेंज करना है तो हम उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए ऑप्शन जो होता है वो है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस में दोस्तों यहाँ से जब शुरुआत करते हैं कि जो हमने योर वर्ड दिया था मैं चाहता हूँ मुझे वहां पर कैपर वर्ड लिखना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपर वर्ड टाइप कर दिया। दोस्तों आपसे इसमें ऑप्शन पूछेगा कि एक वर्ड पे करना है या सब पे करना है। मैंने कहा जी सब पे करना है, सिंपल सी बात है, रिप्लेस ऑल कर दिया हमने। जितने भी जगह आपके योर वर्ड्स थे और ओके करिए दोस्तों, जहां पे भी आप देखेंगे वो सारे जगह आपके कैपर्स वर्ड आ गए। तो दोस्तों किसी भी पैराग्राफ को ढूंढ सकते हैं और आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि हमें बार बार कंट्रोलिंग यूज करना पड़े। दोस्तों एक तरीका और भी है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वो है कि सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरे के पूरे पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए, तो यहाँ पे वो शॉर्ट की भी ऑप्शन शो कर देगा कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। दोस्तों सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कि जैसे आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सिंगल प्रेस बटन से आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप उससे अगर हटा देते हैं और अब आप प्रेस करेंगे तो सिंगल बटन में हट जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट का होता है कि सिंगल प्रेस पे वो काम नहीं करता है। दोस्तों अगर दोबारा यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिमिलर, आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है कि हमारा सिलेक्शन पेन क्या है। दोस्तों सिलेक्शन पेन के लिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे सिलेक्शन पेन का यूज क्या है। दोस्तों ये था हमारा MS वर्ड के अंदर होम मेन्यू। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने अगर आपको समझाया होगा तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल कैपर कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।